आज की क्लास में हम जूम टूल, हैंड टूल और विंडो मेन्यू में मौजूद नेविगेटर पैनल पे बात करेंगे। यह इमेज मैंने google.com से डाउनलोड की है और इसी पे मैं आपको जूम ऑप्शन बताऊंगी। आई एम मुबीना बारी और मैं आपको बता दूं कि जब हम जूम करते हैं तो हम अपने इमेज को बड़ा करके देख रहे होते हैं। इमेज को बड़ा कर नहीं रहे होते, बड़ा करके देख रहे होते हैं। हम जितने % भी जूम कर लें उतने % हमें हमारी इमेज बड़ी नजर आ रही होती है। एक्चुअल में बड़ी नहीं हो रही होती, उसका साइज वही रहता है। लेकिन इससे हमें काम करने में आसानी हो जाती है। अगर हमने किसी एरिया की सिलेक्शन लेनी है तो हमें आसानी हो जाती है, या अगर हम किसी इमेज का कोई पार्ट डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसे जूम करके ज्यादा क्लोजली देख सकते हैं, ताकि अगर उसमें कोई फॉल्ट मौजूद है तो हम उसको करेक्ट कर सके। ये यहाँ पे हमारे पास जूम टूल मौजूद है और इसकी शॉर्टकट की Z है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Z प्रेस कर दे तो भी आपका जूम टूल एक्टिव हो जाता है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी आपका जूम टूल एक्टिव हो जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें वो टूल नजर आ रहा होता है जिसपे हम वर्किंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद जूम इन है, जिस ऑप्शन पे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है। अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करने पे आपकी इमेज जूम इन होगी। माइनस के निशान वाले आइकन को सिलेक्ट करके क्लिक करने पे आपकी इमेज जूम आउट होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरी इमेज जूम होती जा रही है, और इसे मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जूम कर सकती हूँ। और अगर मैं इस माइनस आइकन को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज जूम आउट होने लगेगी। तो आप देखिए मेरी इमेज बिल्कुल छोटी हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ 100% है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो चाहे मैंने अपनी इमेज को जूम इन किया होगा या जूम आउट, वो 100% पे नजर आ जाएगी। उसके बाद फिट स्क्रीन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज स्क्रीन में फिट हो जाती है। उसके बाद फिल स्क्रीन है, अगर मैं फिट स्क्रीन करती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली इसमें फिट होती है, वर्टिकली ऊपर नीचे कुछ स्पेस रह जाती है। और अगर मैं फिल स्क्रीन करती हूँ तो ये वर्टिकली स्क्रीन में फिट हो जाती है, तो इमेज का कुछ एरिया छुप जाता है। अब आप देखें अगर मैं फिल स्क्रीन करूं तो ये यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे आ गई है, और मैं यहाँ से अगर सिलेक्शन टूल लूं, अब आप देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मैं इसको अगर ड्रैग करूं तो आप देखें मेरे कर्सर से जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है वो हाइड था जब मैंने फिल स्क्रीन किया था। अगर हम किसी भी टूल पे हैं और अपनी इमेज को जूम इन करना चाहते हैं और हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे तो हमारी इमेज जूम होने लगेगी। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगी और उसके साथ प्लस प्रेस करूंगी, तो आप देखें जितनी दफा मैं प्लस प्रेस कर रही हूँ उतनी दफा मेरी इमेज जूम इन हो रही है। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस रखते हुए माइनस प्रेस करूं तो मेरी इमेज जूम आउट होने लगेगी। मैं जितनी दफा प्रेस करूंगी उतनी दफा मेरी इमेज जूम आउट होगी। उसके अलावा आप माउस के स्क्रॉल व्हील को यूज करते हुए भी अपनी इमेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हैं और ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को डाउन साइड पे मूव करें तो आपकी इमेज जूम आउट होने लगेगी। जब आप इसे अपनी तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आपका व्हील स्क्रॉल डाउन हो रहा होता है। जब आप इसे अपोजिट साइड पे मूव कर रहे होते हैं तो आपका स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल अप हो रहा होता है। यहाँ जो शॉर्टकट की आपको नजर आ रही है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। अगर मैं अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल अप करूं तो मेरी इमेज जूम इन होने लगेगी। यहाँ जूम इन या जूम आउट होते हुए ये अपनी जगह जरूर चेंज कर लेती है, जो कि आप बाद में फिट स्क्रीन पे क्लिक करके इसको फिट कर सकते हैं। अगर आपने अपने इमेज को जूम इन किया है या जूम आउट किया है, आप यहाँ से फिट स्क्रीन पे क्लिक कर दें तो आपकी इमेज फिट हो जाती है। ये 60% जूमिंग लेवल पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसे 100% करेंगे तो इसका कुछ एरिया आपके कैनवस से बाहर चला जाएगा और ये आपको 100% जूमिंग लेवल पे नजर आने लगेगी। और 100% जूमिंग लेवल ही ओरिजिनल साइज होता है आपके आर्टवर्क का। अगर 100% जूमिंग लेवल पे आपको अपना आर्टवर्क बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, आपको इसमें पिक्सेलेशन नजर नहीं आ रही है, आप इसको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तो आपका आर्टवर्क बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, 100% से ज्यादा जूम करने पे अगर इसमें पिक्सेलेशन आती है तो कोई प्रॉब्लम
नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे लिख कर भी जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए और यहाँ पे जो ऑलरेडी जूमिंग परसेंटेज लिखी हुई है उसको डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद जितने परसेंट जूमिंग लेवल आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं 50% रखूंगी और अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूं तो मेरी इमेज 50% पे जूम हो जाती है। उसके बाद मैं आपको स्क्रबी जूम के ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। स्क्रबी जूम का ऑप्शन फोटोशॉप में उसी वक्त ठीक से काम करता है जब आपके फोटोशॉप के वर्जन के मुताबिक स्पोर्टिव ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो। अगर ग्राफिक कार्ड सपोर्टिव नहीं होगा तो स्क्रबी जूम का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होता। तो मैं यहाँ से स्क्रबी जूम पे चेक लगाऊंगी और यहाँ से जूम इन ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं इस पे रखकर अगर माउस के क्लिक को प्रेस करके रखूं, मैंने जस्ट होल्ड किया हुआ है और ये बिल्कुल एनिमेटेड अंदाज में जूम होता जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से जूम आउट ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने माउस को होल्ड करके रखूंगी, मैं इसको ड्रैग नहीं कर रही, जस्ट इस पे प्रेस करके रख रही हूँ, तो ग्रेजुअली मेरी इमेज जूम आउट हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगी मेरी इमेज रुक जाएगी और जिस एरिया को जूम करना चाहते हैं आप वहां पे रख कर इस पे क्लिक करेंगे तो वो एरिया जूम इन होगा। अब मैं यहाँ से जूम इन ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और इसके फेस पे रख कर अगर इसको जूम करूं तो आप देखें इसका फेस जूम हो रहा है और उसके बाद उसी एरिया को ये जूम करता जाएगा जहां पे मेरे माउस का क्लिक होगा। और मैं जूम आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको जूम आउट कर सकती हूँ। मैं जस्ट होल्ड करके रख रही हूँ, मैंने इसको न तो ड्रैग कर रही हूँ न क्लिक कर रही हूँ। मैं इसको फिट स्क्रीन कर देती हूँ और फिट स्क्रीन करने के बाद अब मैं स्क्रबी जूम के ऑप्शन से चेक हटा दूंगी। उसके अलावा आप यहाँ से जूम इन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर डायगोनल अंदाज में अपने माउस के कर्सर को आप अप से डाउन साइड पे मूव करेंगे तो आपकी इमेज जूम इन होगी और अगर आप इसको डाउन से अप साइड मूव करेंगे तो आपकी इमेज जूम आउट होगी। आप फिर देख सकते हैं मैं इसे यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ तो मेरी इमेज जूम इन हो रही है और अगर मैं इसे अप साइड पे मूव कर रही हूँ तो मेरी इमेज जूम आउट हो रही है। उसके बाद जूम ऑल विंडो का ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एक साथ ज्यादा विंडो ओपन की हुई है। तो एक डॉक्यूमेंट मेरा ये है और एक डॉक्यूमेंट मेरा ये है और अगर मैं इनको साइड बाय साइड व्यू में देख रही हूं तो मैं इनको एक साथ जूम कर सकती हूं जूम ऑल विंडो के ऑप्शन को यूज करते हुए। तो इसके लिए मैं विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और यहां से टाइल वर्टिकली पे क्लिक कर दूंगी। आप हॉरिजॉन्टली भी टाइल कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली टाइल करते हैं तो आपको ये दोनों विंडो ऊपर नीचे नजर आएंगी और अगर आप वर्टिकली टाइल करते हैं तो आपको साइड बाय साइड ये दोनों विंडो नजर आएंगी। अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज का जूमिंग लेवल 50% है जबकि इस इमेज का जूमिंग लेवल 28% है। तो पहले मैं इन दोनों का जूमिंग लेवल इक्वल कर लेती हूँ। तो मैं विंडो मेन्यू में आकर दोबारा अरेंज ऑप्शन पे आऊँ तो आप देखें यहाँ पे मैच जूम का ऑप्शन है। अगर आप मैच जूम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक साथ आपकी जितनी विंडो टाइल होंगी उनका जूमिंग लेवल इक्वल हो जाता है। तो मैं मैच जूम के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो अब ये दोनों 34% जूमिंग लेवल पे आ गई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से जूम टूल लूंगी और जूम टूल लेकर यहाँ जूम ऑल विंडो पे क्लिक करूं और उसके बाद इसको अगर ड्रैग करूं तो आप देखें ये मेरी विंडो खुद ब खुद इसके साथ जूम हो गई है। मैं मजीद जूम करूं तो ये विंडो मजीद जूम हो जाती है और अगर जूम आउट करती हूँ यहाँ से तो मेरी दूसरी विंडो भी जूम आउट होगी। जितने परसेंट ये विंडो जूम आउट होगी उतने परसेंट ही ये जूम आउट होगी। और अगर मैं जूम ऑल विंडो पे से चेक हटा दूं और यहाँ से जूम इन ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको जूम करूं तो अब मैं इसे जितना मर्जी जूम कर लूं ये इमेज मेरी यहाँ से जूम नहीं होगी। और अगर मैं यहाँ पे चेक लगाती हूँ और चेक लगाने के बाद अगर मैं विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे यहाँ मैच जूम के ऑप्शन पे क्लिक नहीं भी करती तो भी जब मैं एक विंडो को जूम करूंगी तो दूसरी विंडो उसके साथ ही इक्वली जूम होगी। तो मैं यहाँ से जूम आउट टूल लेकर इसको जूम आउट कर लेती हूँ। तो अब आप देखें ये इक्वली जूम आउट हो रहे हैं, इनका जूमिंग लेवल इक्वल हो गया है। और अगर मैं इसे फिट स्क्रीन करूं तो ये इमेज भी मेरी फिट हो जाती है। उसके बाद दोबारा विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से कंसोलिडेट ऑल टू टैब पे क्लिक कर दूं तो ये वापस मेरे पास इसी तरह से दो टैब की सूरत में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे रीसाइज विंडो टू फिट का ऑप्शन है। इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है।
अगर जूम ऑल विंडो पे से मैं चेक हटाती हूँ तो ये ऑप्शन शो हो जाता है और ये ऑप्शन फ्लोटिंग विंडो पे वर्क कर रहा होता है। अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को उठाकर यहाँ पे लेके आऊं, ये फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाता है। अब ये विंडो इधर टैब फॉर्म में मौजूद नहीं है बल्कि फ्लोटिंग फॉर्म में मौजूद है। और अगर इस फॉर्म में हमारे पास विंडो मौजूद होती है तो रीसाइज विंडो टू फिट का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चेक नहीं होगा और मैं अपने इमेज को जूम आउट करूं तो आप देखें जस्ट मेरा इमेज जूम आउट हो रहा होगा, और अगर अपने इमेज को जूम इन करूं तो जस्ट मेरा इमेज जूम इन हो रहा है। लेकिन अगर मैं रीसाइज विंडो टू फिट पे चेक लगा देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से जूम आउट टूल लेकर इसको जूम आउट करूँ तो आप देखें मेरी विंडो ही साथ साथ जूम आउट हो रही है। और अगर मैं जूम इन टूल लेकर इसे जूम इन करूँ तो आप देखें मेरी विंडो ही जूम इन हो रही है। अगर रीसाइज विंडो टू फिट पे चेक लगा होगा तो जूम आउट या जूम इन करने पे मेरी विंडो जूम इन या जूम आउट हो रही होगी, और अगर यहाँ पे चेक नहीं लगा होगा तो जूम इन या जूम आउट करने पे जस्ट इमेज जूम इन या जूम आउट होगा। उसके बाद मैं दोबारा विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर कंसोलिडेट ऑल टू टैब पे क्लिक कर दूं तो ये नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। मैं वापस अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अब इनकी जगह चेंज हो गई है, अनटाइटल 2 पहले और अनटाइटल 1 बाद में आ गया है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करें और इस तरफ लाकर छोड़ दें तो ये इस तरफ आ जाता है अनटाइटल 2। उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आऊँ तो यहाँ भी हमारे पास जूमिंग के ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ जूम इन ऑप्शन मौजूद है तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+ यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जब मैं ये वाला जूम इन टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो जितना ये जूम होता है व्यू मेन्यू में क्लिक करने पे भी उतना ही जूम होता है। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर इसे जूम आउट करूँ तो ये जूम आउट हो जाता है। और उसके बाद फिट ऑन स्क्रीन है, Ctrl+0 इसकी शॉर्टकट की है। मैं यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक करूँ, यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक करूँ या अपने कीबोर्ड से Ctrl+0 प्रेस कर दूँ, ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है अगर मैंने इसको जूम इन या जूम आउट किया है। तो इस वक्त ये 50% जूम पे है और स्क्रीन में फिट नहीं है। तो अगर मैं फिट ऑन स्क्रीन करूँ तो ये यहाँ पे जूम हो जाता है। मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लूंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद ऑल्ट बैकस्पेस से इस लेयर में कलर फिल कर देती हूँ। चाहे आपने खुद से लेयर लेके उसमें कुछ बना रखा हो या कलर फिल कर रखा हो या इमेज ऐड किया हो, दोनों सूरतों में फिट लेयर टू विंडो का ऑप्शन सेम वर्क कर रहा होता है। अब अगर मैं इसे जूम आउट करती हूँ और जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ व्यू मेन्यू में आऊँ और व्यू मेन्यू में आकर यहाँ फिट लेयर ऑन स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो ये फिट हो जाती है। मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तमाम लेयर एक साथ ही जूम इन या जूम आउट हो रही होती हैं जब हम इनको जूम इन या जूम आउट करते हैं। जस्ट वन लेयर जूम इन या जूम आउट नहीं होती। अब मैं इस लेयर को जूम इन करूंगी। व्यू मेन्यू में आकर यहाँ फिट लेयर ऑन स्क्रीन करूँ तो ये लेयर फिट हो जाती है। उसके बाद फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन है। इस वक्त ये लेयर मेरी सिलेक्ट है। मैं पैनल मेन्यू में आकर यहाँ न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ से ओके करूंगी तो ये लेयर मेरी आर्टबोर्ड बन गई। उसके बाद मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ और जूम आउट करने के बाद व्यू मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो ये फिट हो जाती है। मैं Ctrl+Z कर दूंगी ताकि ये आर्टबोर्ड से कैनवस में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊँ तो नेक्स्ट 100% है। Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट की है। आप Ctrl+1 प्रेस करें तो भी ये 100% पे आ जाता है, और या फिर आप यहाँ से 100% या यहाँ से 100% पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद 200% है। अगर मैं 200% पे क्लिक करूँ तो ये 200% जूम हो जाता है। मैं दोबारा इसको फिट स्क्रीन कर देती हूँ और उसके बाद व्यू मेन्यू में आकर नेक्स्ट प्रिंट साइज है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट में जो साइज हमारा आएगा ये उस साइज में हमारा डॉक्यूमेंट हमें शो करेगा। तो मैं यहाँ प्रिंट साइज पे क्लिक करूँ तो ये हमारा साइज आ जाता है। उसके बाद दोबारा व्यू मेन्यू में आकर नीचे एक्चुअल साइज है, अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये हमें एक्चुअल साइज में शो हो जाता है। मैं इसको फिट स्क्रीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी। जब मैं इस पे राइट क्लिक करती हूँ तो भी मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं फिट ऑन स्क्रीन 100%,
200%, प्रिंट साइज, जूम इन और जूम आउट, ये तमाम ऑप्शन मैं यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ, व्यू मेन्यू में से या यहाँ से भी। लेकिन हम राइट क्लिक करके या व्यू मेन्यू में से बहुत कम इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। हम या तो इन्हें प्रॉपर्टी बार में से इस्तेमाल करते हैं या शॉर्टकट की इसकी मदद से इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। उसके बाद हम हैंड टूल पे बात करेंगे, और हैंड टूल पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जूम क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो जब हम इमेजेस को एडिट कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ इमेज में से कुछ पार्ट्स को हमें कट करना होता है या किसी ऑब्जेक्ट को कट करना होता है, और उसके लिए जब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो हमें बहुत नीट सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत होती है ताकि हमारा काम रियलिस्टिक लगे। तो उसके लिए हम जूम करके काम करते हैं, या बाज़-औक़ात जब हम खुद से कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात नॉर्मल साइज़ पे हमें आइडिया नहीं हो पाता कि इसमें कोई फॉल्ट मौजूद है या नहीं, तो हम जूम करके देख लेते हैं और अगर कोई उसमें फॉल्ट मौजूद है तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जब हमने अपने इमेज को बहुत ज़्यादा जूम किया होता है तो उसका कुछ हिस्सा हाइड होता है, और उसको अगर हम सामने लेके आना चाहते हैं तो हम हैंड टूल का यूज करते हैं। तो मैं इस इमेज को जूम कर लेती हूँ। अब अगर मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है तो इसका फॉरहेड मुझे पूरा नजर नहीं आ रहा। अगर मैं उसको सामने लाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से हैंड टूल लूंगी। हैंड टूल की मदद से हम इस इमेज को पैन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं और ड्रैग करूं तो वो हिस्सा मेरे सामने आने लगेगा। अगर यहाँ पे रख के ड्रैग करूं तो ये हिस्सा सामने आने लगेगा। तो इस प्रोसेस को पैन करना कहते हैं। उसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू करूंगी। तो मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेकर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो ये एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाती हूँ। अब देखिए जब मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और मजीद सिलेक्शन अगर बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे दूसरे एरिया को सामने लाना होगा। तो सामने लाने के लिए या मैं अपने कीबोर्ड से H प्रेस करूँ तो आप देखें ये हैंड टूल आ गया, और मैं इसको मूव करके दूसरे एरिया को सामने ला सकती हूँ। लेकिन जब मैं H प्रेस करती हूँ और मेरा हैंड टूल आ जाता है तो वापस मेरा पहला टूल वापस नहीं आता। उसके लिए दोबारा मुझे वहां पे क्लिक करके उस टूल को लेना होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। मैं बहुत रफ सी सिलेक्शन बना रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब अगर मुझे नीचे जाना है तो जरूरी नहीं कि मैं H प्रेस करूं या हैंड टूल पे क्लिक करूं। मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करूंगी तो हैंड टूल आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे मूव करके इसको सामने लाऊं तो जैसे ही स्पेस बार छोड़ूंगी वापस मेरा पेन टूल आ जाता है। कि अगर मैं किसी और टूल पे हूं और उस टूल पे रहते हुए मुझे हैंड टूल यूज करना है तो मैं स्पेस बार को प्रेस करके रखूंगी। जितनी देर मैं स्पेस बार को प्रेस करके रखूंगी उतनी देर मेरा हैंड टूल एक्टिव रहेगा, और जैसे ही मैं प्रेस छोड़ूंगी मेरा वही टूल वापस आ जाएगा जो मैं पहले यूज कर रही थी। अब आप देखिए मैं स्पेस बार पे क्लिक करूंगी तो ये हैंड का आइकन आ जाता है। अब इस पे क्लिक करके मैं इसे जैसे चाहूं मूव कर सकती हूँ, और अगर मैं स्पेस बार को छोड़ देती हूँ तो ये वापस पेन टूल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने अपने इमेज को जूम किया हुआ है और आप यहाँ हैंड टूल पे आकर इस पे डबल क्लिक करें तो आपकी विंडो वापस फिट हो जाती है। मैं यहाँ से इस सिलेक्शन को डिलीट कर देती हूँ। मैं दोबारा हैंड टूल पे क्लिक करूंगी। हैंड टूल पे क्लिक करने के बाद अगर मैं प्रॉपर्टी बार में आऊँ तो यहाँ सबसे पहले स्क्रॉल ऑल विंडो है। उसके बाद 100% फिट स्क्रीन और फिल स्क्रीन के ऑप्शन सेम वर्क करते हैं, चाहे आप हैंड टूल यूज कर रहे हो चाहे आप जूम टूल यूज कर रहे हो। और स्क्रॉल ऑल विंडो का ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जूम ऑल विंडो का ऑप्शन काम करता है। मैं विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे टाइल वर्टिकली पे क्लिक करके इन दोनों विंडो को टाइल कर लेती हूँ। टाइल करने के बाद जूम टूल लेकर जूम ऑल विंडो पे चेक लगाऊंगी और इस इमेज को जूम करूंगी। अब आप देखिए मेरी दोनों विंडो जूम हो चुकी हैं। उसके बाद मैं हैंड टूल लूंगी और स्क्रॉल ऑल विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद अब आप देखिए जैसे ही मैं इसको पैन कर रही हूँ मेरी दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल हो रही हैं। मैं जैसे हैंड टूल को मूव करूंगी मेरी दोनों विंडो स्क्रॉल होती हैं एक साथ। और अगर मैं इनको एक साथ स्क्रॉल नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे स्क्रॉल ऑल विंडो पे से चेक हटा दूं और उसके बाद अगर इस विंडो को स्क्रॉल करूंगी तो जस्ट ये विंडो स्क्रॉल होती है, और अगर इस विंडो को स्क्रॉल करूंगी
तो जस्ट ये विंडो स्क्रॉल होगी। स्क्रॉल ऑल विंडो पे चेक लगा के अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा विंडो ओपन की है तो सबको एक साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट किसी एक विंडो को स्क्रॉल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका इफेक्ट किसी दूसरी विंडो पे ना आए तो आप यहाँ से चेक हटा सकते हैं। विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर कंसोलिडेट ऑल टू टैब पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं फिट स्क्रीन कर लेती हूँ तो ये मेरी विंडो फिट हो जाती है। उसके बाद मैं अपनी इमेज को जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद अब जब मैंने अपनी इमेज को जूम किया तो यहाँ मुझे खाली एरिया नजर आ रहा है। अगर वो एरिया जिसपे कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा हमें नजर आ रहा है तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस तरफ को मूव करके कौन से हिस्से को सामने लेके आएंगे। लेकिन अगर इस तरह से काफी सारा जूम किया हुआ है या फिर किसी ऑब्जेक्ट वाले हिस्से को ही बहुत ज्यादा जूम किया है तो हमें इस तरह से जस्ट कलर नजर आ रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट नजर ना आ रहा हो तो हमें आइडिया नहीं हो पाता कि हमने किस तरफ मूव करके अपने इमेज को सामने लेके आना है या वो हिस्सा सामने लेके आना है जिस पे हम वर्किंग करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेविगेटर पैनल हमारे बहुत काम आता है। मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी और विंडो मेन्यू में क्लिक करके यहाँ पे नेविगेटर पैनल पे आऊं। नेविगेटर पैनल की कोई शॉर्टकट की मौजूद नहीं है। नेविगेटर पैनल पे क्लिक करूं तो मेरा नेविगेटर पैनल ओपन हो जाता है। अब इसमें मुझे मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। मेरे कैनवस में जो कुछ मौजूद होगा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा होता है और ये रेड बॉक्स जहाँ पे होगा वो ये शो कर रहा है कि इतना एरिया हमें सामने नजर आ रहा है। अगर मैं इस रेड बॉक्स को यहाँ पे लेके आऊं तो हमारी इमेज खुद ब खुद मूव करके यहाँ पे आ जाती है। आप देखिए मैं इस रेड बॉक्स को पकड़ के अगर मूव करूं तो मेरी इमेज मूव कर रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं तो ये यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं तो ये यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा इस स्लाइडर को मूव करके भी हम इसके जूमिंग लेवल को सेट कर रहे हैं। यहाँ आपको माउंटेन से शो हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे माउंटेन बड़े साइज में शो हो रहे हैं जबकि राइट साइड पे छोटे साइज में शो हो रहे हैं। तो अगर हम इस स्लाइडर को राइट साइड की तरफ लेके आए तो हमारी इमेज जूम आउट होगी और अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो हमारी इमेज जूम इन होगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पैनल मेन्यू ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे हमारे पास पैनल ऑप्शन है। अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ हम जस्ट हमारे पास कलर चेंज करने का ऑप्शन मौजूद है। ये जो बॉक्स हमें शो हो रहा है इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे कुछ कलर दिए हुए हैं। अगर इनमें से मैं कोई कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। जो कलर मैं रखूंगी रेड की बजाय उसी कलर में मेरा ये बॉक्स शो होगा। और अगर मैं इन कलर के अलावा कोई कलर डिसाइड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कलर पिकर आ जाता है। मैं यहाँ से कोई कलर डिसाइड कर सकती हूँ। जो कलर आप सिलेक्ट कर रहे हैं वही कलर आपको साथ साथ यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से ओके करूँ तो यहाँ पे भी कलर आ जाता है और ये बॉक्स भी पर्पल कलर मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे पर्पल कलर में आ गया। और अगर मैं यहाँ से ओके करूँ तो ये बॉक्स मुझे पर्पल कलर में शो होगा। जितना एरिया यहाँ पे जूम ज्यादा होगा ये बॉक्स उतना ही छोटा नजर आएगा। हमें ज्यादा जूम आउट कर दूं तो ये पूरा एरिया मुझे शो होने लगेगा। तो अगर आप इसको ज्यादा जूम करते हैं तो हैंड टूल की बजाय इस बॉक्स को मूव करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट के किसी एरिया को सामने ला सकते हैं और उस पे वर्किंग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ से जगह बचाना चाहते हैं और इस पैनल को उठाकर आप यहाँ पे लेके आए और जब ये ब्लू लाइन आपको नजर आए यहाँ पे लाके छोड़ दें तो ये पैनल यहाँ पे सेट हो जाता है। अब ये आपके कैनवस में एक्स्ट्रा जगह भी नहीं ले रहा होता। आप इसको यहाँ रख कर काम कर सकते हैं। और नेविगेटर पैनल जूम टूल और हैंड टूल से हमें ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम जूम कर लें। जूम करने के बावजूद हमें हमारा पूरा व्यू नजर आ रहा होता है। और नेविगेटर पैनल जूमिंग और पैनिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी बना देता है। उसके बाद मैं यहाँ पैनल मेन्यू ऑप्शन पे आऊँ तो पैनल ऑप्शन के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्लोज और क्लोज टैब ग्रुप। अगर मैं इस टैब ग्रुप की बात करूं तो नेविगेटर पैनल के साथ हमारे पास हिस्टोग्राम का पैनल मौजूद है। इस पैनल पे अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। मैं वापस नेविगेटर पैनल पे आ जाती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और क्लोज पे क्लिक करूं तो जस्ट नेविगेटर पैनल मेरा क्लोज होगा। और अगर क्लोज टैब ग्रुप पे क्लिक करूं तो नेविगेटर पैनल और हिस्टोग्राम पैनल दोनों ही क्लोज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से क्लोज टैब ग्रुप पे क्लिक करूंगी तो ये दोनों टैब मेरे क्लोज हो जाते हैं।